जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे सकती है आपके सिचुएशन में। बहुत कुछ आप समझ पाएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए और इसे कैसे ठीक करें। रिसेंटली ना मैं ऐसे 2 पर्सनल सेशन की बात करूँगी, या फिर मैं कहूँ तो मैं 3 पर्सनल सेशन की बात करूँगी जिसकी ऐसे कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। फर्स्ट इज़ कि एक बच्ची ने अपनी सेशन बुक करवाई थी एंड शी वांटेड टू हैव अ ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन। ओके, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ दिनों पहले मेल किया था, देन लेटर उन्होंने रिसेंटली अभी सेशन बुक की। जब उनसे पूछा गया सवाल, जो भी डेट ऑफ बर्थ ये वो फलान ठीक है ना, तो इट वॉज लाइक साइकिकली पहले ही ये क्लियर हो गया। देवर लाइक डिवाइन चैनलिंग थी, ऐसे कुछ तो है नहीं वहाँ पे। पर जब सेशन हुई तो इट वॉज वेरी क्लियर कि दे बोथ मेट जस्ट वन डे, वन टाइम, देयर आई कॉन्टैक्ट थी, सिर्फ आई कॉन्टैक्ट थी। एंड दिस सोल फेल्ट कि वो इनके ट्विन फ्लेम है, बिकॉज उस दौरान कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे साइंस मिल रहे थे, ऐसे एंजल नंबर्स दिख रहे थे, ऐसे बहुत सारे सिंक्रोनासिटीज़ हो रही थी इनके साथ में, जो इनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया, इनको पता चला। तो इनको लगा कि शी इज़ इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, दैट इज़ वाई ये सब हो रहा है। ओके, और चलते 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 बहुत कुछ उनके लाइफ में ख़राब होने लगा और इनको समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है। पर इनको वही एंजल नंबर्स, वही सारे साइंस, वही फेदर्स, दिस एंड दैट यूनिवर्सल मैसेजेस सब मिल रहे हैं। तो इन्होंने अराउंड 3-4 साल के ये सारे सिलसिले चलने के बाद रिसेंटली पर्सनल सेशन बुक करवाया, तो ये निकल कर आया कि ये साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ उनको इसलिए भेजा जा रहा था कि उनके लाइफ में एक टफ टाइम्स आ रहा है, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। राइट, जैसे फ़्लाइट पे आप जब गए हो तो आपको पता होगा, अगर फ़्लाइट जर्नी के दौरान अगर टर्ब्यूलेंस होने वाली है, अगर वेदर सही नहीं है, तो पायलट पहले से ही बता देते हैं कि आपके कुर्सी के पीछे जो है बेल्ट है, सीट बेल्ट को कस के बांध लो एंड यू विल बी सेफ। राइट, तो वो जैसे यूनिवर्स आपको जब बताते हैं, एक वार्निंग साइन की तरफ भी देखते हैं कि आपको एंजल नंबर्स, एंजल मैसेजेस मिलते हैं, वो वार्निंग आपको कन्वे करना चाहते हैं, पर आप उसे देखा अनदेखा करके आप अपने ही अजम्पशन में, अपने ही इल्यूशन वाली दुनिया में रहने लगते हो, एक मिरेज में रहने लगते हो कि शायद मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, इसलिए मुझे ये सारे साइंस एंड नंबर्स मिल रहे हैं, तो मैं खुद पे फोकस करने के बजाय सिर्फ एक पर्सन पे फोकस करूँ, मैं खुद को हील करूँ, ये करूँ, वो करूँ, जो करना है करूँ, पर मुझे वो पर्सन से यूनियन चाहिए। जबकि द अदर पर्सन को मैटर ही नहीं करता कि आप हो या ना हो, क्योंकि वो तो आपकी साथ जर्नी में है ही नहीं। ओके, this is one case. Second, it is a personal session of a middle-aged soul, feminine energy, and उनकी ये थी कि उनके लाइफ में बचपन से लेके आज तक जितने भी तकलीफ़ें हैं, जितने भी दर्द है, जितने भी पीड़ा है, whether it is emotional pain, whether it is bodily pain, health issues, or it is like emotional damage or emotional pain, सब कुछ को वो एवरी सिंगल डे बोलती हैं, सोचती हैं, करती हैं, पर एट द एंड में एड ऑन कर लेती हैं, मैं तो ग्रेटफुल हूँ, मैं तो भगवान की बच्ची हूँ। राइट, अगर एक रैंडम मैसेज मिल रहा है, 46 एंजल नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा है, 97 79 7997 या फिर 9977 7799 या फिर 999 9999 या फिर 108 908 969, ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके, या फिर 1221 ऐसे नंबर्स आपको ज़्यादा दिख सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल उनका क्या, उनका जैसे कहना ऐसे कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी हूँ, मेरे फैमिली में कभी किसी ने मुझे वैल्यू नहीं दिया, कभी किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया, मुझे हमेशा हर किसी ने नीचा दिखाया है, पर मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद कहती हूँ। तो आप मिक्स्ड सिग्नल दे रहे हो यूनिवर्स को, नहीं, आप यूनिवर्स को ये बता रहे हो कि इतने सारे तकलीफ़ के लिए आप हैप्पी हो, इतने सारे पेन के लिए आप ग्रेटफुल हो। तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु,
तुम्हें और दे दिया, राइट। तो आप क्या अफर्म कर रहे हो, क्या बोल रहे हो? तो पर्सनल सेशन में उन्होंने कहा नहीं मैं तो ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग कर रही हूँ, मैं वाटर अफर्मेशन भी कर रही हूँ। मैंने बोला आप वाटर अफर्मेशन, मंत्रा चैंटिंग, नेम चैंट, या फिर आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग या फिर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक आप लगा रहे हो, मान लिया 1 घंटे 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटा आप एक दिन का इस पर लगा रहे हो, ओके। पर बाकी के 22 घंटे आप क्या कर रहे हो? 22 घंटे तो यही एनर्जी में मेरे साथ ऐसे हुआ, नाइंसाफ़ी हुआ, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर ये भी कह रहे हो कि मैं ग्रेटफुल हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी इतनी मिक्स्ड सिग्नल्स है, मिक्स्ड वाइब्रेशन है, मिक्स्ड एनर्जी है, खुद यूनिवर्स कंफ्यूज है कि भाई तुम्हें चाहिए क्या। तो जो मांग रहे हो, जिसके लिए ग्रेटफुल हो, वो मैं दे रहा हूँ, फिर आप बोल रहे हो कि मुझे जस्टिस चाहिए, अब मैं और क्या जस्टिस करूँ, राइट। तीसरी केस जो कल परसों मैंने सक्सेस स्टोरी भी शेयर की थी एक बच्ची की, कि वो ना फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ लूजिंग द लव्ड वंस उनके इतने थे, बिकॉज उस बच्ची के पापा तारा बन गए थे जब तक ये बच्ची आई भी नहीं थी इस दुनिया में, राइट। तो वो सोल जब उनके मम्मा के ओम में था तब से ही वो तकलीफ देकर आया है, तब से वो तकलीफ, वो पीड़ा, वो दर्द को देख रहा है ना। तो वो कितना इमोशनली, कितने इंटीरियर लेवल पे, कितने डीप रूटेड लेवल पे वो फियर है, आप समझ सकते हो। उस बच्चे को हर किसी से डर लगता है कहीं ये मुझसे दूर ना चले जाएं, या फिर कल को ऐसे कुछ ना हो जाए कि मैं उनसे दूर चले जाऊं। फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, फियर ऑफ लॉस है, फियर ऑफ लव है। उसको प्यार से डर लगता, उसे प्यार दिखाने से डर लगता, प्यार जताने से डर लगता, प्यार पाने से डर लगता, ओके। और कुछ ऐसे गाइडेंसेस जिसे उन्होंने गलत समझ लिया और उसकी तरफ से भी और प्रॉब्लम शुरू। पर उस बच्चे ने विथ प्रॉपर गाइडेंस अपने आप को इतना बेहतरीन ढंग से बदला कि नाउ शी इज हीलिंग हर मदर, शी इज गिविंग द लव टू द नीज एंड नेफ्यूज ऑफ हर फैमिली, शी इज डूइंग सो गुड इन स्टडीज, राइट। तो कैसे एक्चुअली मैनिफेस्ट करना है ये सीखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप कॉन्शियसनेस में आ रहे हो कि मुझे ये चाहिए, पर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैटर्न है, आप ऑलरेडी कैसे सोच रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, सब कुछ सबकॉन्शियसली सेट है, राइट। आप राइट हैंडेड हो, लेफ्ट हैंडेड हो, तो सबकॉन्शियसली सेट है ना। तो ऐसे ही आपके थॉट प्रोसेस भी, आपकी हैबिचुअल पैटर्न भी सेट है। तो आप ऑल ऑफ अ सडन पॉजिटिव सोचना शुरू भी करते हो कॉन्शियसली, आपके ईगो माइंड या सबकॉन्शियसली आपको वापस वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगा। इट विल बी लाइक अ टग ऑफ वॉर, खींचा तानी चीना जपटी चलती रहेगी, नहीं इधर आ ना उधर जा गली। पर उसमें आपको कॉन्शियसली माइंडफुली पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में होके आपको आगे बढ़ना है, तो आप मैनिफेस्ट करते हो, ओके। हेंस शेयर द सक्सेस स्टोरी एज वेल आप लोग के साथ में। तो जो कोई भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? पहला ये कि जब भी एंजल नंबर्स दिखते हैं, इट डजंट मीन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या समथिंग, इसीलिए आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। एंजल नंबर आपको इसलिए दिखते हैं बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ गाइडेंस, कुछ मैसेजेस, कुछ ब्लेसिंग्स या कुछ वार्निंग दे रहा है। अब ये वार्निंग है या ब्लेसिंग है, इसे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे ध्यान दें? अगर आप कुछ देर पहले बहुत परेशान हो, कुछ सही नहीं चल रहा और उस वक्त में आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो वो एश्योरेंस है कि हम तुम्हारे आसपास है, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको सही रास्ते पे आना पड़ेगा। जब आप बहुत हैप्पी है, कंटेंट है, सब कुछ सही है, तब आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं। हो सकता है तब आपके लाइफ में सही पर्सन एंट्री हो रहे होंगे या सही अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आप सही पाथ पे हो। अगर आप बहुत ज़्यादा प्यार के लिए तड़प रहे हो, किसी इंसान के लिए तड़प रहे हो, बहुत सिंगल हो, बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हो और उस वक्त में आप एंजल नंबर देख रहे हो सकता है कि आप गलत इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हो, तो बच के चलो, ओके। तो एंजल नंबर्स दिखना, एंजल आपसे बातें करना, यूनिवर्स साइंस देना ऑलवेज डजंट मीन कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। और ट्विन फ्लेम जर्नी में होने के बावजूद भी, आप मैरिड ट्विन होने के बावजूद भी, अगर आप प्रॉपर हीलिंग नहीं करते हो, प्रॉपर इनो वर्क नहीं करते हो, प्रॉपर शैडो वर्क नहीं करते हो, तब भी कीचातानी कार्मिक साइकिल्स चलते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपकी शादी हो गई तो आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैरिड ट्विन हो या अनमैरिड ट्विन हो या सेपरेटेड हो, जो भी हो, आपको
अपने आप में काम तो करना पड़ेगा, अपने सोल पर्पस को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो ये शॉर्ट वीडियो है, मैं डिटेल में बताऊंगी और एक वीडियो बनाऊंगी शॉर्टली, बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे डिफरेंट साइन लैंग्वेजेस, डिफरेंट नंबर्स और कैसे यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है और उससे क्या कुछ समझने की ज़रूरत है। ओके, जस्ट टू गेट द क्लैरिटी कि आपको क्या समझना है, क्या जानना है, क्या सुनना है और कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, ये समझ पाएँ। ओके, अदर देन दैट, अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग करानी है, पर्सनल काउंसलिंग कराना है, तो आप बेझिझक ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, ईमेल आईडी मिल जाएगा। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com, जिसमें अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगा। ओके, साथ ही अगर माँ काली का मानस मंथन कंप्लीट इनर वर्क, spiritual awakening, rewrite your own destiny, becoming the co-creator of your life, क्योंकि क्रिएटर तो यूनिवर्स है, आप को क्रिएटर बन सकते हो। कैसे अपने लाइफ को मैनिफेस्ट करना है, कैसे मैजिक्स को अट्रैक्ट करना है, ये आप कर सकते हो, पर अल्टीमेटली सुप्रीम पावर क्रिएटर यूनिवर्स है। तो को क्रिएटर बन के आप अपने लाइफ को कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये सीखना है तो आप माँ काली का मानस मंथन ज्वाइन कर सकते हैं विद अ वेरी लिमिटेड एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888, बिकॉज उसमें बहुत सारी हीलिंग है, कर्मा हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, बहुत कुछ है उसमें। आपकी चक्रा हीलिंग होंगे, तो मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है, अफर्मेशन की पावर क्या है, कैसे यूज़ करना है, सब कुछ आपको उसमें समझ में आएगा। तो 888 अगर आप वो करना चाहो वो भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ऑरेकल सीखना है, माँ काली ऑरेकल कार्ड्स, या फिर आपको टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो आप ज़रूर ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आप सीख पाओगे। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।